एक गांव में एक पुराना और वीरान हवेली था। गांव वाले कहते थे कि वहां एक चुड़ैल का साया है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात चार दोस्तों ने उस हवेली में जाने का फैसला किया, ये सोचकर कि ये सिर्फ एक अफवाह है। उन्होंने अपने टॉर्च उठाए और हवेली की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर का माहौल बहुत डरावना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं और हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक कमरे में एक पुराने झूले को हिलते हुए देखा। वे समझ गए कि ये कोई साधारण जगह नहीं है। डर से कांपते हुए वे बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। आखिरकार सुबह होने पर गांव वालों ने उन्हें हवेली के बाहर बेहोश पाया। उन्होंने कसम खाई कि अब कभी उस हवेली के पास नहीं जाएंगे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी पुरानी कहानियों में भी सच्चाई हो सकती है। वे चारों दोस्त उस अनुभव के बाद बहुत डर गए, लेकिन उनके मन में ये जानने की भी जिज्ञासा थी कि उस हवेली में आखिर ऐसा क्या है जो इतना डरावना है। उन्होंने तय किया कि वे दोबारा वहां जाएंगे, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। वे किताबों में उस हवेली के इतिहास के बारे में पढ़ने लगे। उन्हें पता चला कि वहां एक अमीर जमींदार रहता था, जिसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और उसी के बाद से वहां अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन वे दोबारा उस हवेली में गए, एक पुरानी तांत्रिक के साथ। तांत्रिक ने बताया कि जमींदार की आत्मा को शांति नहीं मिली। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और आत्मा को शांति देने का प्रयास किया। कुछ देर बाद हवेली में सब शांत हो गया। ऐसा लगा कि आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। उस हवेली में कभी भी अजीब घटनाएं नहीं हुई। गांव वालों ने चैन की सांस ली और वो हवेली फिर से वीरान हो गई, लेकिन इस बार बिना किसी डरावने साए के। फिर आगे? उस घटना के बाद गांव वाले राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन उन चार दोस्तों के जीवन में बड़ा बदलाव आ गया था। उन्होंने महसूस किया कि उस अनुभव ने उन्हें और भी साहसिक बना दिया है। अब वे करने के लिए भी तैयार थे। गांव के पास ही एक और गांव था, जहां एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक जलपरी रहती है। कई लोगों को गायब कर दिया था। गांव वाले बहुत डरे हुए थे और उस कुएं के पास नहीं जाते थे। इन चारों दोस्तों ने कि वे उस कुएं के रहस्य का पता लगाएंगे। वे जानते थे कि ये काम आसान नहीं होगा, इसलिए वे गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के पास गए। उस व्यक्ति ने उन्हें बताया कि उन्हें जलपरी से संबंधित प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। ग्रंथों में लिखा था। चारों दोस्तों ने उन प्राचीन ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने जाना कि जलपरी को एक काप दिया गया था और उसकी आत्मा को मुक्ति चाहिए। कुएं में एक दुर्लभ फूल खिलता है जो केवल पूर्णिमा की रात को ही पाया जा सकता है। अगर वे उस फूल को जलपरी को अर्पित करें तो उसका श्राप समाप्त हो सकता है। उन्होंने योजना बनाई कि पूर्णिमा की रात को वे उस कुएं पर जाएंगे। उन्हें पूरी तैयारी के साथ पूर्णिमा की रात का इंतजार किया। जैसे ही रात हुई, वे उस कुएं के पास पहुंचे। घना अंधेरा था और माहौल में रहस्यमय तनाव था। वे कुएं के पास गए और देखा कि वहां सच में एक खूबसूरत दुर्लभ फूल खिला हुआ है। जैसे ही उन्होंने उस फूल को तोड़कर जलपरी को अर्पित किया, पानी में आवाज के साथ पानी से एक अद्भुत जलपरी प्रकट हुई। उसकी आंखों में करुणा थी और उसने चारों दोस्तों को देखकर कहा, तुमने मुझे इस श्राप से मुक्त किया है। मैं सदियों से इस आजादी की प्रतीक्षा कर रही थी। तुम जहां भी जा। जलपरी ने अपना आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे मुक्त होने के बाद ये कुआं फिर से सामान्य हो जाएगा। कोई भी अब यहाँ सुरक्षित आ सकता है। चारों दोस्तों ने जलपरी को धन्यवाद कहा और खुशी खुशी गांव लौट आए। उनके इस साहसिक कार्य ने उन्हें नायक बना दिया और लोग उन्हें सम्मान और आदर देने लगे और उनके इस काम से गांव में सुख शांति लौट आई। इस तरह
चारों दोस्तों ने अपने साहस और बुद्धिमानी से दो गांवों को मुक्त कराया और उनकी कहानियां आने वाले कई वर्षों तक सुनाई जाती रहेंगी।